गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई सुबह में आपका फिर स्वागत है। तो आज हैप्पी रिपब्लिक डे पहले सबको। तो क्यों मनाते हैं हम रिपब्लिक डे? क्या इस चीज़ के पीछे ये आपको पता नहीं। जीके क्या है ना, जीके कोई नई चीज़ नहीं है। जीके जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है ना, उसी को जीके बोलते हैं। कि क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे, या फिर बारिश होती है तो बारिश नीचे, मतलब एचएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल ना। ज़्यादा उसमें ये नहीं पूछते, मतलब उसका बुक में नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा सा ना दिमाग को खोलना है अपने आप को ना। मैं भी धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ना दिमाग को। तो यही आप पता करना खुद ना, मैं बता दूंगा तो फिर आपको भूल जाओगे। लेकिन जब आप ये करोगे, मतलब खुद ढूंढोगे ना, तो खुद मिलेगा। एच एस 2022 में दिया था ना मैंने, उसमें क्वेश्चन मतलब पता क्या आए थे जो कहीं बुक में नहीं मिलेंगे। जैसे कि लोग शादियों में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। या हिमाचल के बच्चे बाहर जा रहे हैं तो अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। मतलब ट्राइबल में लव मैरिज हो रही हैं। तो अपने आप को ना थोड़ा सा, मतलब ये करना है कि दिमाग सोचने की आदत डालनी है। हमें भी नहीं आदत, हम भी धीरे धीरे डाल रहे हैं। ठीक है। और यार ब्लॉग का मैंने सोचा था 2-3 बनाऊंगा, 2 बनाऊंगा मैक्सिमम हफ्ते में, लेकिन ये डेली हो रहा है। लगता आदत लगी इस चीज़ की ना। तो लेकिन करेंगे क्योंकि कमिटमेंट ज़्यादा है। अभी कॉलेज कैडर कब निकलने वाला है, उसकी भी तैयारी स्टार्ट करनी है। शायद एचएस की भी सोच रहे हैं, हिंदी की एमए भी है, सेट भी है। तो कैसे ये ब्लॉगिंग एक नया चस्का ये भी लग पड़ा है। एक एडिक्शन छोड़ते हैं दूसरी लग जाती है ना। मतलब ठीक एडिक्शन है वैसे ये। इससे पहले बताता हूँ ना, मैं 2024, हाँ 24 दिसंबर में मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला था कि यार मेरे को एडवाइस करो ना इस साल में, कि मेरे को क्या क्या चेंज लाने चाहिए आपस में, अपने अंदर मतलब। तो बीएड वाले जानते हैं सारे, सब ने कहा कि सर दारू छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो मतलब। फिर मैं भी थोड़ा सीरियस लिया, लेकिन नहीं होता ना। फिर 2025 में ऑन ऑफ करते रहे, मतलब बीच में गैप देते रहे। मतलब सोशल सर्कल ही ऐसा ही है ना, बन जाता है ना। तो छोड़ने चीज़ें छोड़ना, मतलब छोड़ना के मतलब ऐसा नहीं एडिक्शन है, सोशल ही है, लेकिन फिर भी लगता है कि कई बार। तो इस बार मैंने 27 दिसंबर को डिसाइड किया था कि 28 को एंजल का बर्थडे था जो वीडियो बना रही है। ठीक है। तो 27 को मैं सोचा कि नहीं यार ज़्यादा हो रहा है और लाइफ में कुछ करना ना, मतलब हिंड्रेंस थी। मतलब एक दिन पी लेंगे फिर हैंगओवर रहेगा, पढ़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और दूसरा मैंने ये सोचा इतना लापरवाही के साथ भी, मतलब इतनी बुरी आदतें नहीं बोल सकते मतलब इसको, लेकिन इतना मतलब डिस्ट्रैक्शन के साथ भी ना, मतलब थोड़ा अचीव हो रहा है तो थोड़ा पूरा डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया जाए तो कितना अचीव हो सकता है। तो इफेक्ट आया, मतलब सीधी सी बात है। कई बार क्या होता है ना, आपकी लाइफ में कोई पर्सन होता है या कोई आदत होती है ना, जो शनि बैठ के बैठा होता है, उसको छोड़ने से आपका थोड़ा सा खुल जाता भाग्य। तो ये भी वही है कि अभी तक नहीं है, कल को हो सकता है कि फिर से हम स्टार्ट कर दें सीधी। इससे नहीं होता है, पता क्या हमारे समाज में ना थोड़ी सी गलत फहमी है ना, कि जो ड्रिंक करते हैं वो बर्बाद आदमी होते हैं, जो डेली मंदिर जाता है वो अच्छा आदमी होता है। ऐसा कुछ नहीं है इन चीज़ों का, मतलब ना इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, मतलब ना कि जो। और इफेक्ट ऐसा नहीं है, मतलब ये भी एक फैक्ट है कि जितने भी क्राइम इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, उसमें ड्रिंकिंग इन्वॉल्व होती है, या रेप वगैरह होते हैं, उसमें भी ये नशा वगैरह कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है। तो इंडिविजुअल पे है, मोरली नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब। तो चलो ठीक है ना। और ये यार ये कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं ना, लेकिन मैं सोच रहा था सुबह ना, थोड़ा सा सोचता हूँ मैं ना। और लेकिन मेरी सोच है, इससे आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, सहमत होना ज़रूरी नहीं है। कि यार जितनी भी हमारी ओथ वगैरह लिखी गई हैं, गवर्नर ओथ लेता है मैं निष्पक्ष रहूँगा, प्रधानमंत्री जी हमारे, राष्ट्रपति जी हमारे, ओपोजिशन के लीडर, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक है। कितने लोग फॉलो करते हैं ओथ? मतलब मेरे हिसाब से तो पता नहीं कितना परसेंट करते होंगे फॉलो ना। तो सुनो, आज पता क्या है, मैं आज यहीं हूँ ससुराल में। तो आज भी मेरे पास वो जेबीटी के लिए क्या करेंगे ना, मैं एक अच्छी वीडियो बनाना चाहता हूँ यार ना, ताकि मतलब उसको, मुझे पता है कि इतने कैंडिडेट पटवारी में 1,87,000 है ना, 7 लोग भी देख लेंगे ढंग से और फॉलो कर लेंगे तो मेरे लिए काफ़ी है। मतलब मैं कभी भी ना ये वीडियो डालता हूँ तो व्यूज़ वगैरह पे ज़्यादा आप ध्यान नहीं देता हूँ। ध्यान मतलब चला जाता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं होता। किसी के सामने वीडियो आई, क्लिक कर दी, ठीक है। लेकिन मैं देखता हूँ कि मतलब जैसे किसी को अच्छी लगी ना, तो और ये नहीं है मैं किसी वीडियो में लाइक या सब्सक्राइब वो वाला ना, भीख मांगना टाइप लगता है मुझे ना। तो वो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि नहीं यार कितनों को पसंद आई। और कितना मतलब, तो 4-5 लोग तो हो ही गए हैं, और इतने काफ़ी होते हैं। जब बुद्धा ने स्टार्ट किया था ना, उसके 5 शिष्य थे, तो हम भी 4-5 शिष्यों के साथ ही स्टार्ट करेंगे। और कॉलेज या स्कूल में लग जाएंगे तो शिष्य शिष्य हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था ना कल कि आज यार क्या मतलब टीचर का ना, बीएड का मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि बीएड कॉलेज अच्छा है। अच्छा इसलिए नहीं कि बच्चे भी अच्छे जाते हैं। टीचर है ना, टीचर एक पढ़ाता है, मैं बताया ना, ट्रांसलेटर का काम नहीं होता टीचर का। टीचर का काम होता है समझाने का। और हमारा काम क्या होता है ना, एजुकेशन सिर्फ नौकरी में काम नहीं आनी है, नॉर्मल लाइफ में भी उसको यूज़ करना है।
ये छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पहले कि हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है। 1 × 0 कितना होता है? 0 होता है। 100 × 0 कितना होता है? 0 होता है। 1000 × 0 कितना होता है? 0 होता है। ये सेम चीज़ हम पढ़ते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। ये अप्लाई होती है वन वे रिलेशन पे। मतलब आप कितना भी एफर्ट लगा लो, सामने वाला अगर एफर्ट नहीं लगाएगा तो रिलेशन 0 रहेगा। उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। मतलब एग्जामिनेशन हो, मतलब मैं रिलेट करता हूँ ना चीज़ें, कोई भी एग्जामिनेशन हो ना या कोई भी रिलेशनशिप हो ना, वो एफर्ट मांगती है, त्याग मांगती है। मतलब आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो कहानी है ना, हम कहानियों से कोई सीख नहीं लेते हैं। जो विश्वामित्र या किसने की थी और मेनका आ गई थी। मेनका क्या है? मेनका एक मतलब सिंबल है। या फिर बुद्ध ने तपस्या की थी तो एक कौन आए थे, एक आए थे ना जो उनकी तपस्या भंग करने के लिए, मारी या कौन से आए थे। तो वो आज के ज़माने में क्या मेनका है, क्या तपस्या है? इंस्टाग्राम हो गया, वो मेनका है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए भी है लेकिन लड़कों के लिए ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर से अपना सास भी कब बहू थी, नागिन, IPL, ये सारे मेनका और मारी हैं। मतलब मैं जो क्रिकेट देखते हैं ना, मतलब त्याग मांगते हैं, त्याग मांगती है। आप कुछ मत करना, आप अपनी लाइफ एंजॉय करना। एक साल सिर्फ जो क्रिकेट के जितने मैच होंगे ना जो आप देखते हो, उनको छोड़ के उस एट अ टाइम जैसे मैच स्टार्ट होगा पढ़ने बैठ जाना। शुरू में थोड़ा अजीब होगा और जैसे ख़त्म हो जाएगा उठ जाना। मतलब उतना टाइम देना पढ़ाई के लिए, फिर देखना क्या चेंज आता है आपकी लाइफ में ना। क्योंकि बेस बनने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे हम मकान बनाते हैं ना घर में ना, तो उसमें क्या बेस बनने में थोड़ा सा, जैसे दीवार करने में टाइम लगता है, लास्ट में जल्दी हो जाता है काम। तो इसमें भी क्या है, एक बार बेस बन गया, एक बार आदत बनाना मुश्किल है। मैं भी काफ़ी आदतें डालने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ डल रही हैं कुछ नहीं डल रही हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है ना, ये मकान मतलब मेरा क्या है ना, मैं स्ट्रक्चर ये कि हम क्या है ना, अभी भी ना हिमाचल में स्पेशली मतलब करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन फिर भी हम ना भी अपना मैक्सिमम पैसा ना मकानों और संस्कारों में लगा रहे हैं। मतलब ना खुद लाइफ इंजॉय करने के लिए या एजुकेशन में बहुत कम खर्च करते हैं। मतलब मेरी मतलब इस ग्रुप में सारे एज ग्रुप हैं लगभग। तो जैसे हम किसी को बोले ना कि बच्चे को कोचिंग लेने चंडीगढ़ भेज दो ना, सीधा क्वेश्चन आता है, नहीं होगा तो 1 लाख लग जाएगा, और नहीं होगा तो। और बोलो ना किसी को कि ऊपर 4 कमरे डालो अच्छा लगेगा, तो नहीं बोलेगा भूकंप आ गया तो। कोई नहीं पूछेगा कि भूकंप आ गया तो, बाढ़ आ गई तो। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। और जो पेरेंट्स हैं ना, उनके लिए मैं एडवाइस क्या, मतलब एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस करने वाला मैं कौन होता हूँ। एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को भेजो बाहर। जैसे उसका +2 हो गया, +2 मतलब ग्रेजुएशन हो गया, 2 साल के लिए भेज दो उसको तैयारी करने के लिए। बोलता है तो ज़बरदस्ती नहीं भेजना, तो नहीं करेगा ज़बरदस्ती। जो बोलते हैं बच्चे उनको भेज दो। नहीं करेगा क्या करेगा, ऐश मस्ती करेगा, तो उसकी ज़िंदगी है ना बर्बाद होगी ना। लेकिन अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकते हैं ना वही करना। हाँ, तो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे B.Ed के टीचर ऐसे थे ना, कुछ नाम मैं लूँगा, सारे अच्छे थे लेकिन कुछ नाम जो होते हैं ना, मतलब इस एज में आके, मतलब हमारी एज के थे लगभग, ±5 रख लो या 10 रख लो। लेकिन उनका मेरी लाइफ में इतना इम्पैक्ट पड़ा, मतलब जब मैं चीज़ें देखता हूँ ना, मतलब उन्होंने सोचने पे मजबूर किया है। अनूप सर थे हमारे, मतलब पहली क्लास में उन्होंने बता दिया कि B.Ed में कोई फेल नहीं होता है। और सच बताना, आपके आसपास हुआ आज तक B.Ed में कोई फेल? लेकिन B.Ed कितने साल की होगी ये टेट पे डिपेंड करेगा। जैसे हमारे बैच के हैं, हमारे कॉलेज के, दूसरे कॉलेज के, जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है वो नहीं है, मतलब बैठने लायक भी नहीं। चलो बाकी बैठे नहीं होना नहीं होना, लेकिन बैठे तो सही। तो उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपकी B.Ed 2 साल की या 3 साल की या 5 साल की 7 साल की है या है ही नहीं, वो डिपेंड करता है आपके टेट स्कोर पे। तो B.Ed के साथ साथ आप टेट भी तैयारी करना। और हमारी क्लास में मोबाइल अलाउड थे, तो वो क्या करते थे, मुझे याद है एक, मतलब काफ़ी क्लासें मिस भी की हमने। एक क्लास में उन्होंने किया, गूगल पे वो एक टेस्ट बनाया, बोला इसको अटैम्प्ट करो 30 क्वेश्चन का। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि पहली लैब कहाँ स्थापित हुई, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब उन्होंने सीखना सिखाया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इवन रिटर्न में, मतलब टीचर का जो एक्सपीरियंस होता है ना हमेशा ही काम आता है। इवन रिटर्न में उन्होंने एक टेस्ट लिया हमारा, ये 16 नंबर का, एक क्वेश्चन दिया सिर्फ, उसमें उन्होंने जज कर लिया सबको। और उसमें जो टॉप 3 थे ना, मतलब स्कोरर, उसमें से एक लड़की आंचल हमारी प्रेसिडेंट बनी, मतलब वो टॉप पर रही हमारी क्लास की फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मतलब देख लो एग्जामिनर ने कैसे जज करते हैं, मतलब कितना एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक चीज़ कहते थे। और मेरी, अब जब मैं बस वगैरह में ट्रैवल करता हूँ ना, तो वही चीज़ याद आती है। लड़कियों को बोलते थे कि यार तुम्हारे कान में है ना ये झुमके हैं ना यार, सोने की वाली है ना, इनकी तभी लो जब सबसे पहले घर में एक स्टडी टेबल और चेयर खरीदो ढंग की बैठने के लिए, ये तो बन जाएंगी बाद में भी।
और बात सही है उनकी। तो मैं जब भी बस में ट्रैवल करता हूँ ना, तो मुझे सोने की बालकनी दिखती है, वो चेयर टेबल दिखता है। मैं सोचता हूँ यार इनके घर में चेयर टेबल होगा कि नहीं होगा, या लिया होगा कि नहीं लिया होगा, इनको नुसरत जैसा बंदा मिला होगा कि नहीं मिला होगा। ठीक है, तो उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, मतलब गवर्नमेंट टीचर का। प्रीति बरा मैम थी, मतलब उनका सोचने का तरीका मतलब लगता था, मतलब थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करते थे कि ये क्या, वो क्वेश्चन पढ़ाई ऐसे नहीं होती। टीचर का काम मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रांसलेटर का नहीं होता है। मैंने कल ट्राई किया था वो बुक लेके ना थोड़ा एक्सप्लेन, लेकिन मुझे नहीं, वो नहीं यार, वो नहीं है, वो तो कोई पढ़ लेगा, यूट्यूब पे बहुत वीडियो है। मतलब टीचर का काम होता है समझाने का, सोचने का, भाई बच्चा सोचे ढंग से। ठीक है, तो टीचरों ने काफ़ी मतलब हमारा 2 साल में दिमाग खोला ना। प्रियंका मैम थे, उन्होंने, मैं नेट में काफ़ी बार फेल हो चुका हूँ, 6-7 बार फेल हो चुका हूँ, अभी भी नहीं है क्लियर वैसे। तो उनका मैसेज आता था कि नहीं लगे रहो आप, मतलब क्या उनको मैसेज करने की पड़ी है, लेकिन उनको पता है कि तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए। और स्पोर्ट ग्रुप जो होता है ना, ऐसा स्पोर्ट ग्रुप ऐसा नहीं होता है, एज मैटर नहीं करती यार। एज में मैं पहले पैदा हुआ, मैं बड़ा हो गया, इसमें क्या एक्सपीरियंस हो गया, बड़ा होना कोई एक्सपीरियंस थोड़ी होता है। तो जब मैं कई बार हिम्मत हारता हूँ और मैसेज करता हूँ, अजय टाइप बंदे हैं हमारे जैसे, मेरे दोस्त टाइप मतलब बीएड के ही, तो बोलते सर आप हमें कहते हो कि कभी देर नहीं होती, कभी हिम्मत नहीं आनी, अब क्यों हिम्मत हार रहे हो। तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ऐसा नहीं है कि ग्रुप के एक आदमी होता है वो एक को सपोर्ट करता है और दूसरा मतलब सपोर्ट नहीं करता है। तो कोई बात नहीं, कॉल रहने दे, कॉल काट दे। ठीक है, तो वो है मतलब। और एक मुझे याद है, पहली क्लास थी हमारी जो था ना, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, तो उसमें था कि योगा का मतलब यूनियन होता है, यूज का वर्ड यूनियन होता है उसमें, और डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, और मुझे नॉर्मल क्वेश्चन लगा, लेकिन जिसने बाई चांस सीधा पढ़ा दिया पतंजलि योग सूत्र, कुछ नहीं बताया, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि डिटेल में पढ़ा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि योग का यूज सबसे निकला है यूनियन। और हो सकता है कि प्रियंका मैम हिंदी से, तो उनको ज़्यादा नॉलेज, मतलब उन्होंने इसलिए डीप में पढ़ाया हो हमें, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे क्लास में। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आए डायरेक्ट क्लास। तो टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। 11th-12th में जितनी मार हमने खाई है ना, उतनी शायद मैंने फर्स्ट से लेकर 10th तक नहीं खाई होगी। केमिस्ट्री पढ़ाते थे संगीता मैम, लेकिन हमें आज भी नहीं लगता उन्होंने गलत मारा है, मतलब कुत्ते की तरह मारते थे, अभी प्रिंसिपल है कहीं पे शायद। ठीक है, मतलब मारते थे, लेकिन हमें आज भी लगता है कि नहीं यार, पढ़ाने का तरीका उनका मतलब अलग ही था मतलब। ठीक है, वो बच्चा अलग अलग इंटरप्रेट करता है, आधा समझ आता है, नहीं आता है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते थे। ठीक है, निशी मैम थे हमारे इंग्लिश के टीचर, जब वो कैशिश क्ले वाला एक चैप्टर होता था +2 में, तो अभी मुझे याद है, हमारा जो राजपुर का स्कूल है, नीचे वाले कमरे होते थे पुराने टाइप, वहाँ बैठते थे ना, तो ऐसे लगता था कि नहीं यार, वो सामने फिल्म, मतलब उसने उसको मारा तो हमें लगता मूवी लग रही है, मतलब सामने ना। तो वो होता है, टीचर बनना आसान है। और ये प्राइवेट स्कूल में भी यार टीचर बनते हैं ना, काफ़ी लोग बने होंगे और बनेंगे, आपका एफर्ट उस हिसाब से नहीं होना चाहिए कितनी तनख्वाह मिल रही है। मैं बताया ना, ये अपॉर्चुनिटी की बात होती है, जो एक 40,000 रुपये ले रहा है और एक 6,000 रुपये ले रहा है ना, ऐसा नहीं कि दोनों के टैलेंट में कोई कमी है, कई बार अपॉर्चुनिटी होती है, कई बार कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लेकिन तरीका हमारा वही होना चाहिए, हमें 6,000 मिले चाहे 40,000 मिले, पढ़ाने का एक ही तरीका होता है, पढ़ाने के पेमेंट के हिसाब से तरीके नहीं होते हैं, इवन गवर्नमेंट स्कूल में ही। और हाँ ये यार, ये क्या बोलते हैं, टीचर की ना वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, सीधी सी बात बताऊँ ना, आजकल हर कोई टीचर को मतलब वो नहीं है, जो टीचर जितना एफर्ट लगाता उस हिसाब से मतलब नहीं है वैल्यू ना। तो मैं ट्राई करूँगा कि अभी जितने भी ये अपने एग्ज़ाम होंगे ना, तो जो भी इसमें से निकलेंगे, 2-4 तो निकलेंगे हमारे कॉलेज से, ज़्यादा नहीं होंगे तो, या जिनको मैं जानता हूँ ना, या मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं उनका इंटरव्यू डालूंगा, और ऐसे डालेंगे रफ टाइप, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब किसी का गुणगान करेंगे, उन्होंने कैसे तैयारी की, उनका बचपन से क्या लाइफस्टाइल रहा है। ठीक है, कॉमन चीज़ें होंगी उनमें कुछ, वो पकड़ने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, होता है कि नहीं होता है, अगर यूट्यूब में रहते हम तो। ठीक है, तो यार ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इतना ही है टीचर के बारे में। बाकी क्या है ना, मैं स्ट्रक्चर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अनस्ट्रक्चर ही ठीक है मेरे हिसाब से ना, क्योंकि स्ट्रक्चर में फिर वो मैकेनिकल टाइप हो जाता है ना, कि भाई अब मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इसलिए टॉपिक इंटरलेट होंगे, और धीरे धीरे अगर मैं यार रहा यहाँ पे और थोड़ा सा ये हुआ, तो फिर ऑटो में हो जाएगा, मतलब 5-6 दिन में ही मतलब हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि, और ये यार जो जिसकी वैल्यू नहीं है, मतलब जिसके काम की चीज़ नहीं है ना, लॉयल्टी नहीं बनानी किसी के प्रति, कि मेरे प्रति लॉयल हो गए, नहीं सर, तो वो तो किसी के प्रति जिससे अच्छी चीज़ ले रही है ना, ओशो को कितना अच्छा है, लेकिन उसकी एक बुक आई, उसकी वजह से लोग उसको पढ़ते नहीं है, उसको सुनना यार, ओशो जी को सुनना आप। ये जितने भी आज के बाबा है ना, वो सारे ओशो जी या एक एलन वार्ड करके हैं, मतलब ना यूट्यूब पे सर्च मारना। ठीक है, मैं बंदे बताऊंगा जो मैंने सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं, आप भी थोड़ा देखना, पक्का दिमाग खुलेगा आपका। ठीक है, और ये आपको मोटिवेशन लेनी होगी ना, डेविड गोगिन करके हैं, या बिम होफ करके हैं, उनको देखना आप यूट्यूब पे।
ठंड में जब हमारा 32 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है तो हाइपोथर्मी हो जाता है, लेकिन उनकी ब्रीथिंग टेक्निक है जिससे हर कोई बोला अपना कर सकता है, बॉडी कंट्रोल कर सकता है। बर्फ़ में वो अंडरवेयर में घूमते हैं। डेविड गोगिन देखना, उसकी अमेरिकन सील कमांडो है, उससे देख ले कि लाइफ में मतलब सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें पॉसिबल जो हमें इम्पॉसिबल समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका दिन बड़ा बड़ा शुभ हो और थैंक यू।